वेलकम और वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे IBACIO 2025 के बारे में और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और मेरा टायर 1 और टायर 2 का एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा टायर 1 था 18 सितंबर 2025 को, जो लाइक वन ऑफ द एक मॉडरेट शिफ्ट था और मेरा स्कोर रहा है 77.75 रो स्कोर प्लस एक जो क्वेश्चन था वो पूरा गलत था क्वेश्चन, तो मैंने चैलेंज किया था वो क्वेश्चन, मतलब सीधा से दिख रहा था। फंडामेंटल राइट्स पूछ रहा था उसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछ रहा था उनमें, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी किस में है। तो चैलेंज किया तो डेट नंबर 1.25 नंबर और बढ़ा था। तो मेरे रो स्कोर बने थे 79 आउट ऑफ 100, जो कि वन ऑफ द टॉप स्कोर थे ऑल ओवर इंडिया में। जैसे टॉप 30 में नाम आ रहा था OBC में, तो 79 आउट ऑफ 100। तो ठीक है, तो मेरा टायर 1 हो गया। टायर 2 फिर मेरा था 11 जनवरी 2026 को, 4 महीने बाद। हाँ, 4 महीने बाद था। तो वो क्वेश्चंस बहुत इजी थे उसमें। लाइक एक ऐसे था जो जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज़ अ बून और बेन इस पे लिखा था। और एक हाँ, ये ऐसे हो गया। ऐसे तो मेरा इतना फास्ट हो गया था, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी कि 15 मिनटों में मेरा ऐसे पूरा हो गया था। ठीक है, उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज जो कि बहुत ईजी था, मैंने आराम आराम से लिखा था। लाइक 3-3 4-4 लाइन का एक आंसर लिखा था, तो वो भी हो गया था। और दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था नक्सलिज्म के बारे में और एक और क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा। तो वो भी बहुत, मतलब पेपर बहुत आसानी से हो गया था। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर टायर 2 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर बात आई इंटरव्यू की। इंटरव्यू मेरा था दिल्ली बोर्ड में इंटरव्यू था 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को इंटरव्यू था। उसके बाद इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में मैं बताऊँ आपको, इंटरव्यू मेरा चला था एक एक से 1:30 बजे के बीच में चला था। मतलब 1 से 1:30 बजे के बीच में स्टार्ट हुआ था। तो अच्छा, इंटरव्यू में यार थोड़ी बहुत एंग्जाइटी तो होती है, तो मेरे को भी बहुत सारी एंग्जाइटी थी। मैं जैसे इंटरव्यू रूम के बाहर खड़ा था, तो मतलब हार्ट बीट एकदम तेज़ तो हो ही रही थी, क्योंकि मैंने ऐसा इंटरव्यू मैंने कभी दिया नहीं था पहले। फिर जैसे मैं अंदर गया तो मैंने बोला गुड, मैं कम इन मैम, मैं कम इन सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। तो उसके बाद तो बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। तो वहाँ पे जो हमारी चेयरमैन थी वो नॉर्थ ईस्ट की थी और मेरे ख्याल से 5 मेंबर थे, 2 फीमेल थी और 3 मेल थे, और जिसमें 2 नॉर्थ ईस्ट के थे। तो सबसे पहले वो बोले सिट डाउन, तो उन्होंने मेरे को इंट्रोडक्शन नहीं लिया। उन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल सिक्योरिटी। तो मैंने पूछा लाइक इट इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ द नेशन बाय द स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो साइड में सर बैठे थे। उन्होंने सीधा पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेट एंड नॉन स्टेट टर्म्स। तो मैंने बताया कि ये है स्टेट, मतलब जो स्टेट स्पॉन्सर्ड चीज़ें होती हैं, अटैक्स होते हैं, वो स्टेट होते हैं जो जो जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं जो लाइक अनऑर्गेनाइज्ड या फिर आई वुड से इलेजिटिमेट सोर्सेज के जो फॉर्मेशन होते हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। तो उन्होंने पूछा ISI क्या है, स्टेट है नॉन स्टेट है। मैंने बोला सर नॉन स्टेट है। अच्छा, फिर उसके बाद साइड वाले नॉर्थ ईस्ट के जो सर बैठे थे उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्जेंसी। तो मैंने बताया सर इंसर्जेंसी ये है, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अच्छा, फिर जो मैडम थी उन्होंने पूछा ये इंसर्जेंसी कम मतलब ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही। फिर मैंने बहुत अच्छे से आंसर दिया, ये है हम लाइक इंडिया इस स्टेज पे पहुंच गया, लाइक ये चीज़ें बच रही हैं अभी। फिर वो पूछी मैडम चेयरमैन, उन्होंने पूछा NSCN क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय NSCN। मैंने बता दिया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। वो पूछे कितने पार्ट है, मैंने बोला सर 2 पार्ट है मैम। अच्छा, फिर बोला NSCN जो कैपलैंग है वो जिंदा है या मर गया। मैंने बोला मर गया, वो तो म्यांमार में उसके जो बेसिस थे वो अभी अलाइव नहीं है। फिर वो पूछे लाइक व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द लाइक इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट। तो मैंने ये भी बता दिया सब कुछ, मतलब डिटेल में बता दिया था। मतलब उस टाइम पे मेरे प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, तो मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन उनका ये था कि टेल मी द 2 स्टेट्स इन विच देयर इज़ अ मेट्रियार्की। तो मैंने उनको बताया कि मैम आई नो ओनली वन स्टेट दैट इज़ मेघालय इन विच देयर इज़ अ खासी कम्युनिटी इन विच देयर इज़ अ मेट्रियार्की स्टिल प्रेवलेंट एंड आई डू नॉट नो द नेम ऑफ द सेकंड स्टेट। अच्छा, फिर वो चेयरमैन बोले अच्छा ठीक है आप जा सकते हो। तो मेरा जो इंटरव्यू था ये 8 से 10 मिनट तक चला था और मेरे को ये लग रहा था मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि लाइक मेरे अंदर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम में स्माइल ही कर रहा था और वो भी मेरे को देख के स्माइल कर रहे थे।
तो ये था। अच्छा, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, उन्होंने पूछा कि टेल मी द डायरेक्टर ऑफ द आईबी। तो मैंने बोला श्री तपेन सिंह डेका। तो वो सारे हंसने लग गए। क्यों? क्योंकि वो बोले सिंह नहीं आता नॉर्थ ईस्ट में, एज श्री तपेन डेका इज़ फ्रॉम असम, तो वहाँ पे सिंह नहीं लगाते। तो बोले ये तपेन डेका आएगा, सिंह नहीं आएगा। अच्छा, फिर मैंने बोला ओके मैम, सॉरी मैम। अच्छा, फिर बोले आप जाओ आप। तो मेरे हिसाब से, मैं अपना एनालिसिस बताऊँ तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था। और मेरे टायर 1 का स्कोर भी बहुत अच्छा था, 79 था 100 में से। और टायर 2 भी लाइक अच्छा ही गया था। पर फाइनल लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके लाइक दो दो मैंने लाइक चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट करी। दो चीज़ों की वजह से नहीं हुआ। पहली चीज़ें ये थी कि लाइक मेरे कहीं भी लाइक हमने एक फ्रेंड सर्कल बना रखा था, तो उनमें लाइक 7 से 8 बंदे थे, किसी का नहीं हुआ दिल्ली बोर्ड से। तो एक अजम्पशन ही है कि दिल्ली बोर्ड में नंबर ही नहीं दिए किसी को। एक तो ये हो सकता है। ये भी होता है ना, बोर्ड बोर्ड पे भी डिपेंड करता है ना कि भाई किस्मत किसी की अच्छी होगी, उसका अच्छा बोर्ड होगा। कोई मेरे एक दोस्त है चंडीगढ़ में, उसका हो गया, उसका इंटरव्यू मॉडरेट था, उसके तो मेरे से 20 नंबर कम थे, तो उसका हो गया। तो देखो, किस्मत भी आपकी मैटर करती है। आपके टायर 1 टायर 2 में आप तो मतलब बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है वो, आप ऑल ओवर इंडिया में आप जैसा परफॉर्म करोगे वैसा आपके नंबर देंगे। पर जो इंटरव्यू है ना, उस पर लक बेस होता है, लक भी मैटर करता है। तो उस वजह से मेरा नहीं हुआ। और दूसरा लाइक मेरे को लगा कि मेरा नहीं हुआ, मेरे को ये लग रहा है कि जो मैं ना ज़्यादा ही थोड़ा बहुत फ्रैंक हो गया था। जो टीचर्स थे उनसे ज़्यादा फ्रैंक, आई मीन मैं थोड़ा ज़्यादा ही स्माइल कर रहा था। क्योंकि मेरे को किसी ने बताया था कि यार वहाँ पे ना प्रेशर में रहोगे तो आपके नंबर वैसे काट लेंगे, तो आपको स्माइल करते रहना। तो मैं स्माइल कर रहा था और मैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि मैं बिल्कुल प्रेशर में नहीं हूँ, जो कि मैं था भी नहीं। पर पता नहीं क्या हुआ, क्या किया, उन्होंने मेरे से पूछा अच्छा कहाँ से है तू? मैं हरियाणा से। फिर वो बोले दिल्ली से नहीं है? दिल्ली से नहीं हूँ। तो ये भी फैक्टर हो सकता है, रीजनलिज्म भी चलते हैं यार। और बस यही है कि जो बोर्ड था ना, दिल्ली बोर्ड, उसमें मेरे को बताया कि नंबर ही नहीं दिए किसी को। तो वो एक रीज़न हो सकता है दोस्तों। तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आईबी की आगे फॉर्म भरो तो दिल्ली में सेंटर मत भरना। क्योंकि दिल्ली में वही है ना, 6 बोर्ड थे, 6 बोर्ड में किसी मतलब बहुत रेयर सुनने में आ रहा है कि भाई मेरे को अच्छे नंबर दिए, मेरा सिलेक्शन हो गया। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में ना किसी के नंबर अच्छे दिए ही नहीं, ये फैक्ट है। और हम किसी को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, किस्मत की बात है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपका बोर्ड कहीं हो रहा है क्या, चंडीगढ़ पटना पटना, तो आपके अच्छे नंबर मिले आपको। बाकी यार ये जर्नी थी मेरी, और मेरे को लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर नहीं हुआ सिलेक्शन। अच्छा, फिर 3 तारीख को रिजल्ट आया, 8 तारीख को मेरा दोबारा इंटरव्यू था जो कि चंडीगढ़ में आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का, वो मैं देखे आया। उसकी एक अलग स्टोरी है। तो ये